गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पीपीजेन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत। और हिंदी की क्लास शुरू हो रही है और आज हमारा टॉपिक अव्यय जो कि रह गया था, आधा हम कर चुके थे, आज इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों, आप जिस प्रयास के साथ में अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूँगी कि आप बिल्कुल अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी ना आने दें। हो सकता है कि किसी बच्चे को शायद क्लास बोरिंग लगे, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को चाव के साथ में करते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, तो आपको अपने आप ही अच्छी लगने लग जाती है। और जब आप निरंतरता बनाए रखते हैं, यानी आप रोज़ अपनी क्लास अटेंड करेंगे, तो निश्चित मान के चलिए कि वो क्लास आपको कभी भी बोर नहीं करेगी। तो हम आज अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। हमने अव्यय की परिभाषा करके उसके दो भेदों के बारे में जाना था, पढ़ा था। आज हम बाकी के जो दो भेद उसके बच गए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके बाद में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था, रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा हो जाएगी कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं, यानी क्रिया के होने के तरीके को बताते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कि एका एक जादूगर लोप हो गया। लोप हो गया मतलब गुम हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है रीतिवाचक, जो क्रिया के ढंग को बता रहा है, तरीके को बता रहा है। तो लोप हो गया यानी गुम हो गया, है ना। तो ये क्रिया है। अब यहाँ पर क्रिया की जो ढंग को बता रहा है वो है एकाएक। इसी तरीके से देखिए अगला उदाहरण, महिमा हमेशा अपने बैग में खाने की चीजें रखती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया के तरीके को कौन सा शब्द बता रहा है। क्रिया के तरीके को बताने वाला, ढंग को बताने वाला शब्द है हमेशा।
हमेशा शब्द। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद भी हैं, ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं प्रकार बोधक और निश्चय बोधक। 8 भागों में बांटा गया है, देखिए और किस तरीके से बांटा गया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद। पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार बोधक। अब इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, देखिए वो शब्द आप लोगों को मैं नोट करवा रही हूँ। प्रकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो अचानक, सहसा, अचानक, सहसा, सहसा, ऐसे, वैसे, कैसे, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, फट से, ज्यों ही, तैसे, मानो, धीरे, शीघ्रतापूर्वक, अनायास, शीघ्रतापूर्वक, अनायास, झट से, हौले, वृथा, झट से, हौले, वृथा, स्वयं आप ही, स्वयं आप ही, आप ही आप, स्वयं आप ही आप, यथाशक्ति, हंसकर, यथा शक्ति, हंसकर, फटाफट, पैदल, फटाफट, पैदल, रुककर, अकस्मात, रोकर, अकस्मात, एकाएक आदि। तो देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पहला भेद है प्रकार बोधक। किस तरीके के शब्द प्रकार बोधक के अंदर आएंगे? अचानक, सहसा, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, फट से, ज्यों ही, तैसे, मानो, धीरे, शीघ्रतापूर्वक, अनायास, झट से, हौले, वृथा, स्वयं, आप ही आप, यथाशक्ति, हंसकर, फटाफट, पैदल, रोकर, अकस्मात, एकाएक आदि। अब दूसरा भेद है निश्चय बोधक। दूसरा भेद है निश्चय बोधक।
निश्चय बोधक क्रिया विशेषण के अंदर देखिए शब्द आएंगे ठीक, सही, अवश्य, सचमुच, ठीक, सही, अवश्य, सचमुच, वस्तुतः, जरूर। दरअसल, निसंदेह, दरअसल, दरअसल, निसंदेह, निसंदेह, और बेशक, यथार्थ में, बेशक, यथार्थ में, विशेषतः, विशेषतः, वास्तव में, आदि। अगला है अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक के अंदर शब्द आएंगे अनिश्चय बोधक के अंदर शब्द आएंगे कदाचित, शायद ही, जिन शब्दों से अनिश्चय की स्थिति का पता चल रहा है, वहां पर निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो वो शब्द ऐसे होते, देखिए कदाचित, शायद ही, है ना, यथासंभव, संभवतः, संभवतः, आदि। संभवतः यानी कि संभव हो सकता है, संभव नहीं है, संभव हो सकता है। सभी का अर्थ ये है कि ये निश्चित नहीं है, हो सकता है ऐसा, है ना, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अनिश्चितता का भ्रम करवाते हैं, और ये वही शब्द हैं ऊपर वाले हैं ठीक, सही, अवश्य, सचमुच, वस्तुतः, जरूर, दरअसल, निसंदेह, बेशक, यथार्थ में, विशेषतः, वास्तव में, आदि। निश्चय, जैसे कि पहले भी हमने आगे पढ़े थे, सर्वनाम पढ़े, तो उसमें भी जैसे निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक इस तरीके के ही भेदों में बांटा गया है चीज़ों को। तो यहाँ पर भी ये दो भेद तो यही हो गए। तो बार बार ये निश्चय, अनिश्चय, संबंध, समुच्चय, है ना, प्रश्नवाचक, यही सब कुछ है। और ये शब्दों का जो शब्दों की जो रचना हुई है इसी तरीके से हुई है। देखिए और भी हिंदी भाषा के अंदर नए नए शब्द जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि एक ही भाषा नहीं है, संसार के अंदर इतनी भाषाएं बोली जाती है, और एक भाषा के अंदर ये मान के चलिए कि और भी दूसरी भाषाओं के शब्द आते ही हैं, कितना भी करें वो आ ही जाते हैं, अनायास ही आ जाते हैं, उनका प्रवेश हो जाता है और वो अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। होते वो दूसरी भाषाओं के शब्द है, लेकिन फिर वो हिंदी के ही अंदर जुड़ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद में अनिश्चय बोधक के बाद में स्वीकृति बोधक, यानी जिससे कि आज्ञा देने का मतलब पता चलेगा, है ना, उसके लिए सहमति जताई जा रही है ना, सहमति जताने वाले, तो स्वीकृति बोधक, स्वीकारना, है ना, स्वीकृति बोधक। तो देखिए स्वीकृति बोधक में कैसे हो जाएंगे, स्वीकृति बोधक के अंतर्गत शब्द आएंगे ठीक, ठीक, है ना, हाँ जी,
जी हाँ, सच, सचमुच, सच्ची में, है ना, तथास्तु, बिल्कुल, आदि। अब है कारण बोधक। कारण बोधक, कारण बोधक, रीजन, प्रयोजन, कारण बोधक यानी कि अतः, ठीक है, अतएव, अतः, अतएव, अतएव के बाद में है इसलिए, क्यों, इसलिए, क्यों, किस लिए, काहे को, आदि। कारण बोधक के बाद में देखिए निषेध बोधक। निषेध यानी कि किसी को नकारना, ठीक है ना, निषेध, किसी को मना करना, निषेध बोधक, ठीक है। निषेध का अर्थ क्या हुआ? नहीं मानना, अस्वीकृति या नकारना, ठीक है ना, कैंसिल। निषेध बोधक होगा नहीं, ना, मत, आदि। निषेध बोधक के बाद में देखिए अवधारण बोधक। अवधारण बोधक के लिए शब्द है मात्र, भर, तक, तो, हाँ, हाँ नहीं है, ही है, ही और भी, ही और भी, सा, आदि। और आठवां है प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक, प्रश्न बोधक के अंदर देखिए क्यों, कब, कहाँ, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, कैसे, किस लिए, किधर, आदि। तो ये है हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, ठीक है। पहला भेद क्या था? प्रकार बोधक। दूसरा था निश्चय बोधक। तीसरा अनिश्चय बोधक। चौथा स्वीकृति बोधक। पांचवा कारण बोधक। छठा निषेध बोधक
और 7वां अवधारण बोधक, 8वां है प्रश्न बोधक। तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार या भेद। अब है चौथा भेद, जिसका शीर्षक है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये है चौथा भेद, परिमाण। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि परिमाणवाचक, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, मापतोल और मापने, इससे संबंधित। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण, क्रिया के परिमाण, कोष्टक में लिख लीजिए आप लोग नापतोल, का पता चलता है। का पता चलता है, किसका पता चलता है? मापतोल का, मात्रा का पता चलता है। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? उदाहरण देख लीजिए दो, उसके बाद में हम इसके भी भेद करवाते हैं। वह बहुत पढ़ता है। अब देखिए इसमें वाक्य तो ऐसे ही आएंगे। अब आप कहेंगे कि बहुत उसमें भी आ रहा है, बहुत इसमें भी आ रहा है और शायद आगे भी आया है, पर शब्द तो यही है ना? बताइए, शब्द तो यही है ना? वैसे हम बदलाव कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आज रेखा कुछ उदास है। आज रेखा कुछ उदास है। कुछ में अनिश्चित है, लेकिन फिर भी एक परिमाप का, एक मात्रा का बोध तो हो ही रहा है। यानी कि कुछ यानी थोड़ी बहुत है ना, लेकिन कितनी है? श्योर नहीं है बिल्कुल भी। बहुत यानी कि ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कितना है उसको मापा नहीं जा सकता। इन चीजों को, भावों को हम माप भी नहीं सकते। कोई इसकी वो भी नहीं है, मापने का यंत्र भी नहीं है। तो ये तो शब्द हैं, इजाद किए गए हैं, बनाए हुए हैं। और इसी के तरीके से देखिए, बहुत कुछ है ना, थोड़ा दूध और ले लो। अब यहाँ पे ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक और ले लीजिए, उतना ही खाओ जितनी भूख, उतना जितना, उतना ही खाओ। उसके बाद में देखिए, ये दो उदाहरण हो गए। अब इसके भेद। पहला भेद है इसका अधिकता बोधक। ठीक है, क्या है पहला भेद? अधिकता बोधक। अधिकता बोधक यानी कि जो ज्यादा मात्रा को दिखाएंगे। तो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे उसके अंदर? वो तो देखिए, इसमें शब्द हो जाएंगे बहुत ज्यादा, अति, बहुत ज्यादा,
भारी, अत्यंत बड़ा भारी, सर्वदा खूब, नीरा आदि। ठीक है, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद में दूसरा है न्यूनता बोधक, यानी जो कम को न्यूनता, कम को जो जताने का काम करेगा, बताने का काम करेगा, है ना। न्यूनता बोधक है तो कम, कुछ, थोड़ा, कम, कुछ, थोड़ा, जरा, पर्याय, जरा, पर्याय, किंचित, तनिक आदि। उसके बाद में तीसरे में देखिए पर्याप्त बोधक, यानी कि जो सफिशिएंट है ना, काफी है, जिसको हम काफी शब्द से भी बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। पर्याप्त बोधक बस, केवल, बस, केवल, बहुत, काफी, बराबर, काफी, बराबर, इति, इत्यादि, इति, इत्यादि, पर्याप्त। पर्याप्त के बाद में यथेष्ट, चाहे, यथेष्ट, चाहे, आदि। चार नंबर पे आ जाएगा तुलना बोधक, यानी कि तुलना शब्द का आपको पहले बताया ही था, है ना। गुण अवगुणों की आपस में क्या की जाए, अधिक, कम, कितना, उतना, इतना, कितना, उतना, इतना, और बढ़कर, बढ़कर, और जितना, आखिरी है पांचवा श्रेणी बोधक। कौन सा है? श्रेणी बोधक। तो देखिए श्रेणी बोधक में आ जाएंगे बारी बारी से, बारी बारी से, क्रम से, है ना, क्रम से, और थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक, करके, एक एक करके, ये साथ में है, एक एक करके, और तरतीबवार आदि, ये शब्द छोड़िए एक बार, आदि। ठीक है, तो ये हो गए आपके किसके भेद हैं? ये हैं परिमाणवाच्य क्रिया विशेषण के भेद। पहला अधिकता बोधक, दूसरा न्यूनता बोधक, तीसरा पर्याप्त बोधक, चौथा तुलना बोधक और पांचवा है श्रेणी बोधक। ठीक है, अब कुछ
संबंध बोधक और कुछ समुच्चय बोधक, ये तीन अलग अलग और हैं। तो देखिए, मैं शॉर्ट में ही समझा देती हूँ आपको। जैसा कि हम इन शब्दों से पहले भी परिचित हैं, पहले भी आ चुके हैं। और संबंध बोधक जैसे कि वे अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में बताते हैं। जो अव्यय संबंध बोधक अव्यय दूसरा, ये दूसरा है इसके अंतर्गत। देखिए, अव्यय दो बताए, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादीन बोधक। चार अव्यय, चार तरीके की। हमने पहला जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया विशेषण हमारा पूरा हुआ है। अब जो दूसरा अव्यय है संबंध बोधक अव्यय, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध बताते हैं। उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, हरि से पहले सुरेश आ गया। अब ये पहले शब्द जो है, देखिए संबंध बता रहा है हरि और सुरेश का। ठीक है, किसका संबंध बता रहा है? हरि और सुरेश का। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है छत के ऊपर बच्चे हैं। तो ये संबंध बताने का काम कर रहा है, छत का और बच्चों का। इसी तरीके से देखिए, धन के बिना जीना मुश्किल है। तो ये संबंध बताने का काम कर रहा है जीवन का और धन का, कि जीवन के लिए धन का होना कितना जरूरी है। तो ये दोनों का संबंध बताने का काम कर रहा है। छत के ऊपर बच्चे हैं तो बच्चे का और छत का एक संबंध बताने का काम कर रहा है। ये वैसे संबंध नहीं बताएगा, लेकिन जो कनेक्शन है, जो आपस में जो एक जुड़ाव है, उस जुड़ाव को ये यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा अव्यय कौन सा है संबंध बोधक के बाद में। अब इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? तो शब्द देखिए, इसमें की और, के पास, के सिवा, की खातिर, के बाहर, के बिना, के साथ, से दूर, के नीचे, के सहित, के रहित। मैं लिखवाई देती हूँ ये एक बार आपको, है ना। टॉपिक की और, इन वाक्यों के ऊपर से पहले तथा के बिना संबंध बोधक अव्यय। की और, ठीक है, की और के पास, फिर है के सिवा,
के साथ से दूर। से दूर, के नीचे, के सहित। उसके बाद में के रहित, के रहित, के रहित के बाद में से पहले, के बाद, के बाद, के समान इत्यादि। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे अभी इसमें 2 अव्यय और बच रहे हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, तो वो हम कल करके और कल एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास ऑफ होती है हिंदी की। नेक्स्ट क्लास जारी रहेगी।